को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो हो चुका है सुबह का टाइम और सही 8 बजने वाले हैं। 8 बजने में है 5 मिनट और हम हो रहे हैं रेडी जाने के लिए। इसकी रोज़ की शिकायत रहती कि आप मुझे घुमाने नहीं लेके जाते हो और रोज़ की रोज़ मुझे हॉस्पिटल ले जाते हो, जहाँ मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं तुझे चलती हूँ कहीं और लेके। तो आज मैं इसे कहाँ लेके जाने वाली हूँ मैं आपको ब्लॉग में आगे बताऊँगी। दक्ष, सूरज पानी दे। ये तेरी नहीं है? मेरी है बेल्ट। तेरी? हाँ। क्या जरूरत है तुझे बेल्ट की? एक तो चैन फील्ड है तो दूसरी वाली पहन ले। गुड़िया क्या हुआ? मेरी हग्गू के आई मेरी मुट्टू, आई मेरी सोना, आई मेरी पार्थू, आई मेरी काली, आई मेरी गुड़िया, आई मेरी मुट्टू। किसके बाबू हो तुम? मम्मी। गुड्डा। जब पापा पूछे क्या कह रहे पार्थ आप किसका बाबू? हाँ। जब दोनों उनको मस्का लगा देवे पार्थ, है पार्थ? नु कहे पार्थ मम्मी का भी हूँ आपका भी हूँ, तो आपका भी बन जाऊंगा। तो चलते हैं हम। पार्थ तो रोता ही रह गया आज, बेहाथ ही पूरा, पर ले जाना पड़ रहा जिद पे, है ना? आए थे शिव मंदिर में, चलो, है ना? चला फोन करो इस वाली सीट पर। मैं भी नहीं जानती आपकी तरह, मैं भी तो भी आई हूँ। अभी नाश्ता चल रहा है। वो सीधे अपना हाथ में पहुंचे क्योंकि कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। महिलाएं, बहनें, माताएं सभी हाथ। कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आ चुके फाइनली बसंत कुंज प्रज्ञान भवन में, यानी प्रज्ञान भवन ऑडिटोरियम। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ मैं दक्ष को लेके आई हूँ। दक्षु का कोर्स होगा भी सही है। और ऐसे ही कार्यक्रम पूरे भारत में भी होने वाले हैं। तो ये हम कहेंगे कि महिला शक्ति को, तो हम सुनते हैं ना कि डिसीजन इन रोल मेकिंग में आपका पार्टिसिपेशन क्या है, आपका इफेक्टिव रोल क्या है। तो हमारा एक प्रयास है कि जितनी भी बहनें जागरूक है वो सारी उस प्रयास में अपना सहयोग दें। देखिए, संख्या बढ़ाना और क्वालिटी बढ़ाना, दोनों चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है। पहले नहीं है ना? भारतीय नारी का हमेशा ये रोल रहा है, वो घर, समाज, परिवार और देश सबके साथ मिलके चली है। हमारा किसी के साथ भाइयों। टेलीफोन ऑपरेटर के बारे में सोचते हैं तो इसका चेहरा सामने आता है महिला का। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है कि महिलाएं
साठे जी, पर हम उन्हें चंदा ताई के नाम से जानते हैं अधिक। और जब किसी का जो निक नेम कहते हैं वह अधिक प्रसिद्ध हो तो आप जान सकते हैं कि किस प्रकार सांगठनिक स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर वह व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है। माननीय भाग्यश्री साठे जी, चंदा ताई। बोलो भारत माता की जय। आवाज ऐसी नहीं आई जितनी शक्ति का वर्णन आदरणीय पंकज जी ने किया। हाँ, और थोड़ी ऊंची आवाज शायद आ सकती है। बोलो भारत माता की जय। अब ये दम लगा कि चंद्रयान 3 उतरा। सबसे पहले परम पूज्य भारत माता, मंच पर आसीन आदरणीय पंकज जी मित्तल, पावन बंधन, पावन भाव का आगाज है। इसके बाद हम सब इस भाव में निहित प्रेम का स्पंदन एक दूसरे के हाथ पर रक्षा सूत्र बंधन बांधकर करेंगे, क्योंकि अगर बहनें एक दूसरे की रक्षा हित तैयार है, उस भाव में ही राष्ट्र रक्षा का भाव निहित है। कितना सुंदर भाव। इस भाव के लिए अगर करतल ध्वनि से जो है सभागार गूंजेगा, हमारे मध्य सुषमा दीदी हैं। सुषमा दीदी, आपसे भी अनुरोध, आप समापन सत्र में हमारे मध्य रहने वाली हैं जी। सुषमा दीदी, रक्षा सूत्र बंधन का कार्यक्रम चल रहा है, आपसे अनुरोध एक बार मंच पर प्रोफेसर सुषमा यादव है, आप विजया दीदी हैं हमारे मध्य, सह संयोजिका, आ जाइए आप। संख्या 2 में संख्या 1 की बैठी है, जिनके सामने बहुत उथल और कोलाहल दिखाई पड़ रहा है। नीचे और गले में जो बहनें बैठी हुई हैं, उनसे आग्रह है कि शांति बनाए रखें। संस्कार दे रहे हैं। आपने पुराने ज़माने में देखा कि आपकी जो दादी नानी थी, अब तो बहुत चीज़ें आ गई। घर में आटा पीसती थी, अपना सारे मसाले घर में करती थी, दाल घर में छड़ती थी, गाय का दूध निकालती थी। सारा काम कौन करता था? महिलाएं। तो घर को कौन चला रहा? मुख्य रूप से महिलाएं चला रही हैं। पति तो आमतौर मतलब 95% में पति को शायद आपके किसी को ही पता होगा आपके पास कितनी ज्वेलरी है, आप कितनी कबैटियाँ डाल रही हैं, कितनी किट्टी डाल रही हैं, उनको तो पता नहीं होगा ना। और आप वो पैसा किस लिए रखती हैं? उड़ाने के लिए नहीं रखती हैं। वो महिलाएं अपनी बेटी का दहेज जोड़ देती हैं, पति को पता ही नहीं चलता कब सारा सामान तैयार हो गया। जब पति को कोई समस्या आती है तो पत्नी अपने पास से पैसे निकाल के दे देती है। आपने देखा होगा ना। तो हमारी जो भारतीय महिलाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत ही घर चलाने वाली हैं, किफ़ायती हैं। तो आप अपने को आज इसमें आप जो संगम में आई हैं, सब शक्ति संपन्न मेरी बहनें, आज हम उनके अनुभव आपसे लेंगे। हम आपको कुछ कर रही हैं या जो कर रही हैं, उम्र है उनकी ये सब चीज़ें करने की, पर बहुत सी महिलाएं हैं जो करना चाहती हैं। पर वो मैं स्पेशल विडो के लिए बोलना चाहती हूँ। मैं खुद भी एक विडो हूँ और मैंने समाज में जहाँ भी जाके देखा है, उनके लिए कुछ नहीं होता। वो कहते हैं चलो आपके बच्चे के लिए कुछ कर देते हैं। अरे बच्चों के लिए करोगे आप, एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए कर रहे हो आप, पर उस महिला को जिसके पास ससुराल नहीं है अच्छे से,
घर नहीं है अच्छे से, वो सिर्फ बच्चों के एजुकेशन से क्या करेगी? उसको अपने लिए भी कुछ चाहिए ना, अपने सपने अपने पैरों पे खड़े होने के लिए चाहिए। उसको सपोर्ट के लिए कुछ नहीं मिलता है। उसको एजुकेशन, वो पढ़ना चाहती है पर उसको एजुकेशन के लिए कुछ नहीं मिलता है। कोई भी हमारी संस्था, कोई भी हमारा समाज सिर्फ उस पर काम करता है कि उनकी एजुकेशन के लिए क्यों नहीं, उनकी जॉब के लिए क्यों नहीं, कहीं भी है अगर वो किसी परिस्थिति में विडो हुई है तो उसकी हेल्प क्यों नहीं है एजुकेशन में? ठीक है, ठीक है। किसी और का कोई ऐसा सवाल है जो कि इनसे मिलता? मेरे पास ना कोई बेटा है, एक बेटी है, वो ससुराल चली गई है। आज 4 साल से मैं काम ढूंढ रही हूँ, कहीं भी काम नहीं मिलता है। आप बताइए कि हम कैसे अपनी परवरिश करें। मेरा नाम दीपिका सिंह है और मैं संध्या जैसे मैम दीपिका सिंह किशनगढ़, हाँ जी, संध्या सिंगल मैम के साथ आई हूँ। मेरा कोई सवाल नहीं है मैम, बस एक नज़रिया है अपना, और मैं पूछना भी नहीं चाहती और ना कुछ बताना चाहती हूँ। बस एक ऐसा चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो सभी ने दिखाया। हम जहाँ से आए हैं, हमारे साथ एक और भाभी आई हैं हमारे साथ, वो भी कुछ साल पहले ये कोरोना के समय में भी तो हुई है। हमने ये महसूस किया ना कि दर्द विडो को कोई एक तरह का नहीं होता है। आर्थिक, सामाजिक, बच्चों बाहर जैसे बताएं ना, ससुराल ना घर, कहीं से नहीं। उनका पेन का जॉब तो एक आम बात है, हम कर ले रहे हैं। हम भी जो है, हम किसी भी तरह से जॉब नहीं करेंगे तो मेरे पास भी एक छोटी बच्ची है तो उसको कैसे पालेंगे? जॉब तो कर ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी पेन, एक ऐसा दर्द भरा हुआ है जो गुब्बारे की तरह जब फूटता है तो बहुत चीज़ शायद तहस नहस कर दे। उसके दर्द को पहले संभालिए। अगर वो दर्द नहीं संभालना में तो विध्वंस निश्चित हो जाएगा। खड़ी होंगी ना तो समाज आपकी इज्जत आपके खुद करेगा। आपको इज्जत मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने को बेचारा भी नहीं दिखाना है। आप देखिए क्या क्या ऐसे काम हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। एक लेडीज को सबसे पहले सपोर्ट नहीं करते। देवरानी, जेठानी, नंद, बहन, अगर लेडीज को सपोर्ट करेगी तो कभी किसी के आगे हमारे कभी नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हम आपकी बात समझ लो, सभी महिलाएं सब कुछ जानती हैं घर में क्या होता है। हम आ चुके हैं नीचे और अब थोड़ी देर बाद हम फिर दिखाते हैं आपको। अब वो हमें क्या बताएंगे और फिर उसके बाद फिर हम चलेंगे थोड़ी देर बाद घर। अब आपने देखा हम आज आए थे नारी शक्ति संगम में, जहाँ पे ये हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं और हमें क्या करना है और कैसे करना है वो चीज़ें हमें समझाते हैं। श्रीफल अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह से आपका स्वागत करें। स्वागत हमारी परंपरा का अभिन्न अंग है, उससे हमारी परस्पर हार्दिकता पुष्ट होती है। हमारे मध्य प्रोफेसर सुषमा यादव जी हैं। आप में से बहुत लोग जानते होंगे क्योंकि उनकी कर्म भूमि दिल्ली है और विभिन्न कार्यक्रमों में आपने उन्हें देखा होगा। अभी जैसे कि पिछले सत्र में डॉक्टर कम्पेश जी को स्वागत करना था, परंतु वो विभिन्न कार्यों में निरंतर संलग्न रहती है, इसलिए वो उस समय नहीं थी। अतः डॉक्टर कम्पेश जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वे आकर प्रोफेसर सुषमा यादव जी का श्रीफल अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के माध्यम से स्वागत करें और हमें प्रबोधित करें। सादर प्रणाम। आदरणीय भाग्यश्री ताई, आज की वक्ता प्रोफेसर सुषमा यादव, प्रो वाइस चांसलर केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, आदरणीय प्रतिमा जी, आदरणीय डॉक्टर सुनीता दैया, उपस्थित सभी, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज का जो विषय हमें इस सत्र में दिया गया है और प्रमुख वक्ता के नाते आदरणीय सुषमा दीदी बात करने वाली है।
मैं मेरा बहुत ही संक्षिप्त मैं वक्तव्य रखूंगी। विषय है भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। हमें मालूम है, हम सभी जानते हैं, मातृशक्ति मेरे सामने उपस्थित है कि भारत को अभी भारत के विकास में महिलाओं का या मातृशक्ति का योगदान, कल हमने दूरदर्शन के माध्यम से हमारे आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को सुना होगा, तो पूरे देश में नहीं तो विश्व में महिलाओं का क्या योगदान है। हमारे 54 जो भी वैज्ञानिक थे, महिलाएं थी, उनके बीच आदरणीय पंतप्रधान बैठे थे और एक शक्ति का संयुक्त ऐसा प्रदर्शन पूरे विश्व ने कल दूरदर्शन के माध्यम से देखा होगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ने वाली हमारी रानी वेलु नचियार से लेकर तो कल का दृश्य जो हमने देखा 23 अगस्त को हम जिसके साक्षीदार बने, वो दृश्य देखते बराबर हमारे मन में एक बात आती है, चेन्नम्मा और भवानी तुम नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाओ, तुम नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाओ। तुम कहाँ थी ओ तरुणी, तुम आज तरुणाई दिखा दो। तुम कहाँ थी ओ तरुणी, तुम आज तरुणाई दिखा दो। तुम नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाओ। तुम सम्मान प्राप्त है, जिनमें से कुछ का ही मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगी। आएंगी वो आएंगी तब दे देना। आजा बेटा चल आजा। चंद्र बैठ गया। तो फाइनली अब हम यहाँ से हो चुके हैं फ्री। अब हम चलते हैं घर पे। घूम लिया तो मेरे पर्स खींचा मतलब ये हमें यहीं से मिले। ये आपको सबके पास देखूंगी। कॉमन कहाँ है? बस पक्का वही है। चलो जितने भी है ना यहाँ पे सबके पास ये, क्योंकि ये यहीं से मिले। कोई लेके आया, कोई नहीं लेके आया। आपने देखा मैं लेके भी आई थी, बट फिर भी सबको यहाँ से मिले हैं। जैसे कि मेरे आगे आंटी, इनको भी इधर ही बताई दक्षु उन्होंने। वही चीज़ तो मैं बोल रही, नंबर पूछती हूँ अभी मैं, रुक जाऊँ। बोल रही मैंने कि ये नहीं है कि यही है तो बस, और इसमें हम ही जाएंगे। इसका बहुत ज़्यादा मन था कि रोज़ मुझे हॉस्पिटल ले जाते हो, कहीं घुमा के नहीं लाते हो। और अचानक ही मेरे पास ये ऑफ़र आ गया रात को कि हाँ आज मुझे वहाँ जाना है। तो फिर मैं इसे लेके आ गई। मैंने फिर इसके लिए तो स्पेशली पूछा था क्योंकि मुझे इसे लेके ही आना था। इसे मैंने कई बार से बोल रखा था मैं तुझे घुमाने लेके जाऊंगी, लेकिन वही है, टाइम ही नहीं मिलता था। फिर आज मैंने कहा मेरा काम भी हो जाएगा, दक्ष का घूमना भी हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम हो चुके हैं फ्री और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी वाकई में। जब हमारी चाय पानी नाश्ता था, बट हम लेट हो गए थे और मैं तो खैर घर से करके आई थी। इसके लिए भी कुरकुरे बिस्किट वगैरह लेके आई थी मैं। उनका बीच में सेमिनार के बीच में अगर बोलने लगा कि मुझे भूख लग रही है तो मैं फिर क्या करूँगी, इसलिए मैंने इसे पहले ही दे दिया था। लेके आई थी इसके लिए। और अब बाकी खाना वाना भी था, तो अभी शायद हो सकता है बस कि बाकी लेडीज़ जो भी हैं वो खाना खा रही होंगी। ये डाउट में वीडियो बनाने में ही रहेगी। मैं लास्ट में आई, यानी कि इसकी आप इसमें जुड़े हुए हो इसमें।
तो ये तो अच्छी, तूने पहले की गई हम तो। हाँ अच्छी, तो ये तो ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ बुरा या अच्छा है, इसमें तो अच्छा की समझाएगा, किसी कम्युनिटी से जुड़ेंगे पार्टी में हम अब छोड़ दो यार इतनी दूर जो बात कर रही है बता दिया आप। ठीक है, हम तो जोड़ेंगे, आप तो के आए होंगे बुलाने पे, आप तो बुलाने पे आए होंगे, हम तो यहीं के हैं। अच्छा रहते हो? हाँ टी पॉइंट में हमारा घर है, वहीं जो नई कॉलोनी बनी है ना, ये जगबीर कॉलोनी है, वो माता चौक है जहाँ टी पॉइंट कह रहे हो। यहाँ चुगलियाँ आई मिस यू नर्सी बाबू। चंदा तो सो रही है, आई सो रही है तो सच में ही। तो हम आ चुके हैं घर पे। तो आपने देखा ललित चाचू मेरे साथ थे, जिनकी वजह से ही हम गए थे, उन्होंने बोला था फिर हम चले गए। तो ये एक वो थी, देखो ये बैंक मिले सभी को, वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ थे, और देखो ये लिखा भी है नारी शक्ति संगम। तो ये एक संस्था है, पता नहीं इतना डिटेल में वैसे मुझे भी नहीं पता, वहाँ जाके इतना भी मुझे वहाँ जाके पता चला, क्योंकि फ़ोन में मैंने उस पर ब्राउज़र पे वो फॉर्म फिल किया था ना, तो मुझे इस पे पता चला था। बाकी मुझे फॉर्म के बारे में कुछ नहीं पता था। एक एंट्री कार्ड था जो मुझे मिला था, और विश्व निकाय से लेके और ललित चाचू के साथ चले जाना, और वो लेके जा रहे हैं। यहाँ से भाई बोल भी रहे थे, अब आपने देखा एज में छोटे हैं, वैसे चाचू लगते हैं। कह रहे मैंने यहाँ से बहुतों से बोला था लेकिन कोई गया ही नहीं, और भाटी से थी, जितनी भी सारी लेडीज़ें थी और लड़कियाँ थी वो सब भाटी से ही थी, तो वो सब गए थे, और यहाँ से सिर्फ मैं, ललित चाचू और दक्ष भी थे। तो आज का ब्लॉग आपने देखा, मुझे दक्ष को घुमाना था, मैं कल ही बोल रही थी, मैंने कहा मैं तुझे कहीं घुमा के लेके आऊँगी। मेरा प्लान था दक्ष को मॉल ले जाने का, मुझे विशाल बेगा मार्ट में लेके जाना था, क्योंकि मुझे इन्हें राखी के कपड़े दिलवाने थे। तो फिर विशाल ने कहा कि आज तो तुझे वहाँ पे जाना है। मैंने कहा ठीक है। टाइम 8 बजे का था, लेकिन 9:45 बजे मैं घर से निकली थी, क्योंकि मेरा काम हो चुका था कंप्लीट, इसीलिए मैंने कहा चलो टाइम से चलूँगी। फिर एकदम बोला भाई ने कि भाई अभी तो जो जाएंगी ना, मैं वहाँ उनको लेने के लिए गया हूँ। तो भाई वहाँ पे गए, क्योंकि सागर अंकल भी थे, यहाँ से 2-3 बसें थी शायद, तो सागर अंकल दूसरी बस में थे, इसमें सिर्फ ललित था और बाकी सारी लेडीज़ें थी जो गई थी। फिर मैं तब तक मंदिर पे बैठ गई, मैंने दक्ष को बोला, मैंने कहा तू पानी चढ़ा मंदिर पे, अच्छा है। तब तक थोड़ी देर वहाँ पे बैठ गए हम। फिर वहाँ से जब भाई आ गए, फिर हम बस में बैठ के वहाँ गए। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम कर रखा था उन्होंने, सच में व्यवस्था तो अच्छी थी। आपने देखा जब थोड़ी देर जब लेक्चर हो गया था, उसके बाद हम बाहर आए तो वहाँ पे केला और एक बोतल भी मिली थी जीरा पानी की, और फिर उसके बाद खाना था। और ज़्यादा टाइम का नहीं था प्रोग्राम, कम ही टाइम का था, लेकिन फैसिलिटीज अकॉर्डिंग बहुत अच्छी की हुई थी। तो ये ब्लॉग में करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर नेक्स्ट कभी फिर हम जाएंगे तो ज़रूर बता देंगे, और जो कोई चलना चाहता है 16 फतेहपुर से बोला जाए तो चल लिया करो। इतने अच्छे भाई हमारे साथ है, इतने अच्छे सपोर्टर है हमारे साथ, कि जो हमें ले जाने के लिए खुद एग्री होते हैं, वरना परमिशन भी नहीं मिलती है जाने की। लेकिन जब हमारे खुद के भाई जाते हैं हमें लेके, तो चलने में क्या प्रॉब्लम है। आप बोल रहे थे, मैंने यहाँ बोला 16 में 15 फॉर्म तो इन्होंने रातों रात दिए, लेकिन कोई चलने के लिए रेडी नहीं हो। अगर वो इनके पास ना जाके किसी और के पास जाते तो शायद चले जाते। मुझे पता होता ना कि ऐसे जाना होगा और ऐसे ही होंगे, तो 2-3 शायद मैं ही तैयार कर लेती। तो बाय बाय, अब घूम लिए ना। आप पार्क भी तो जा सकते हो, तो पार्क इतने छोटे बच्चे थे। पता नहीं था, बताया था कि 10 साल के बच्चे की एंट्री है। मैंने कहा चल दक्ष तो लगेगा, अभी पार्क नहीं लगेगा, पता नहीं था, वरना लेके जाती। और नेक्स्ट टाइम जरूर, ठीक है। बाय बाय।